YouTube चैनल ग्रीन स्टार एंड आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार। आइए आज हम करेंगे हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक। आपको जैसा पता ही है हम कम्पिटिटिव की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपके वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार तो आपको कुछ इस तरह के डायग्राम बनाए होते हैं और इन डायग्राम्स को देख करके कुछ आपको वर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं, और कई बार आपको कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और उनके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, एक डायग्राम फाइंड आउट करना होता है। तो ऑप्शन में आपको 4 या 5 तरह के डायग्राम दिए जाते हैं, उनमें से आपको सही डायग्राम चूज़ करना होता है। उसी प्रकार आपको कुछ एक डायग्राम दिया जाता है, उसमें कुछ आइटम्स दी जाती हैं, उसको देख करके हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ते हैं। जैसे कुछ टेस्ट हुए, उसमें कुछ परसेंट बच्चे पास हुए हैं, कुछ परसेंट फेल हुए हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए एक डायग्राम आपको बनाना पड़ सकता है। तो इसी प्रकार डायग्राम जो बनाए जाते हैं वेन डायग्राम, वो क्या करते हैं, मेन चीज़ है उनका इंट्रोडक्शन। पहले जानते हैं कि वेन डायग्राम होते क्या हैं। तो रिलेशन बिटवीन सम आइटम्स ऑफ ए ग्रुप बाय अ डायग्राम। अगर आप एक रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम बनाकर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं, कैसे अपने किन्हीं भी एक ग्रुप की बात करते हैं, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं या कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, कुछ आइटम हो सकती हैं, उनसे रिलेटेड आपको क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है जो क्या करे, उस पूरे ग्रुप के बारे में, उस आइटम के बारे में क्या करे, शो करे, ग्राफिकल प्रेजेंट करे। तो इसीलिए आपकी मेंटल एबिलिटी को ये भी चेक किया जाता है। अपने रीजनिंग में ये टॉपिक आता है वेन डायग्राम। आपको क्या किया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसमें आपको क्या है, उससे रिलेटेड डायग्राम्स जो होता है वो फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा है। तो आइए जानते हैं कि वेन डायग्राम में किस तरह के टॉपिक्स हैं, किस तरह के डायग्राम आपको बताए जाते हैं, जिनसे आप क्या करेंगे, अपने आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका लेक्चर दिनेश सर के साथ। चलिए, तो रीजनिंग में फर्स्ट हमारा जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है हमारा वेन डायग्राम। तो जाइए पहला एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, हम वो ले लेते हैं। लिखा है यहाँ पर 3 वर्ड्स लिखे हैं, डॉग है, काऊ है एंड हॉर्स है। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमें 3 एनिमल्स दिए हुए हैं और तीनों के अंदर क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। तो मतलब क्या है, ये एनिमल्स का वो ग्रुप है जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो डिफरेंट ग्रुप से क्या है, ये तीनों बिलोंग करते हैं। तो 3 अगर आपके एनिमल्स हैं और तीनों डिफरेंट आपके ग्रुप से आप क्या कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या बनेंगे, 3 अलग अलग डायग्राम बनेंगे। हाँ जी, आपका डॉग के लिए बनेगा एक अलग डायग्राम, काऊ के लिए अलग बनेगा और हॉर्स के लिए अलग बनेगा, क्योंकि तीनों ही क्या हैं, अलग अलग प्रजाति के हैं, तीनों अलग अलग हैं, तीनों का आपस में क्या नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आपकी कुछ ऐसी आइटम दी जाती हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, तब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हमारा डायग्राम। तो आपको कौन सा डायग्राम बिल्कुल सही सूट बैठेगा, ये वाला डायग्राम। अगर आपको डायग्राम देखा जाए तो काऊ, डॉग और हॉर्स तीनों के अंदर क्या है, एक ऐसे एनिमल हैं, ऐसी प्रजातियाँ हैं जिसका आपस में क्या नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो उनके लिए, तीनों के लिए क्या बनेंगे, अलग अलग सर्कल बन जाएंगे। तो ये था इनका वेन डायग्राम। होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब कभी 3 वर्ड्स दिए जाएं या 4 दिए जाएं, उनसे आपस में कोई रिलेशन ही ना हो, तब उन्हें किस तरह से शो किया जाता है, इस तरह से अलग अलग डायग्राम बनाकर, वेन डायग्राम्स जो बना करके इनको हम शो कर देते हैं। होप आपको ये बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में ध्यान से देखिए, यूनिट है, टेंस है और 100 है। यानी कि पहले का रिलेशन, यूनिट का रिलेशन किसके साथ है, टेंस के साथ है, और टेंस का रिलेशन किसके साथ है, हंड्रेड्स के साथ है। तो यानी कि रिलेशन कैसे बना है, यहाँ पर यूनिट का रिलेशन टेंस के साथ है, टेंस का रिलेशन हंड्रेड्स के साथ है। अब इनकी रिलेशन को शो करने के लिए अगर एक वेन डायग्राम बनाया जाए तो किस प्रकार बनेगा, आइए देखिए। जैसे क्या है, आपका यूनिट है, देखो सबसे पहले आती है यूनिट, और उसके बाद उसके ऊपर कौन आता है, हमारा टेंस आता है, और टेंस के ऊपर कौन आता है, 100 आता है। यानी कि यूनिट टेंस का पार्ट है और टेंस 100 का पार्ट है। तो इसीलिए तीनों के बीच में अगर एक रिलेशन देखा जाए तो रिलेशन ये है कि यूनिट किससे रिलेटेड है, टेंस से, और टेंस किससे रिलेटेड है, 100 से। तो इसीलिए इनके लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, पहले यूनिट आएंगी, फिर टेंस आएगा और फिर क्या आएगा, हमारा 100 आ जाता है। तो इस प्रकार हम ये डायग्राम ऐसा बनाते हैं जिसमें क्या होता है, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे वर्ड के साथ क्या हो, एक रिलेशन होता है। तो इस तरह से ये डायग्राम बना के आप क्या कर सकते हो, अपने रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा इसके लिए रहेगा।
बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए। तो देखिए यहाँ पर 3rd एग्जाम्पल है पेन, पेंसिल एंड स्टेशनरी। यानी कि इस बार क्या है, दो आपकी यूनिट्स हैं, ठीक है। दो का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन किसके साथ है, तीसरे के साथ है। इन दोनों का रिलेशन क्या है, तीसरे के साथ है। यानी कि तीसरे के अंदर दो आइटम आ रही हैं, तब ऐसे में एक ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है पेन, पेंसिल एंड स्टेशनरी। हाँ जी, आपको मालूम है स्टेशनरी में क्या आता है, पेन है, पेंसिल है, स्केल है, शार्पनर है, इरेजर है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी स्टेशनरी होती है, नोटबुक है, ठीक है। तो इस प्रकार स्टेशनरी का जो रिलेशन है वो इन दोनों के साथ है, या ये कह सकते हैं ये पेन पेंसिल क्या है, स्टेशनरी का पार्ट है। तो इनके लिए जो डायग्राम बनेगा, देखो पेन का पेंसिल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए इनको दोनों को क्या किया, अलग अलग बनाया गया। जैसा कि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था आपको, जब 3 आइटम्स हैं उनका आपस में कोई रिलेशन ना हो तो उनके लिए अलग अलग वेन डायग्राम बनते हैं। तो पेन और पेंसिल के लिए तो अलग बनेगा, ठीक है। बट याद रखें कि पेन और पेंसिल दोनों ही किसका पार्ट है, 3rd वन वाले का पार्ट है। तो यानी कि पेन पेंसिल किसका पार्ट है, स्टेशनरी का पार्ट है। तो जो इनको कवर कर रहा है वो कौन है, हमारा स्टेशनरी हो जाती है। तो स्टेशनरी क्या कर रही है, पेन और पेंसिल को कवर कर रही है। तो यानी कि इन दोनों का रिलेशन किसके साथ है, 3rd वर्ड के साथ होता है। तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है क्या, कि यहाँ पर कंप्लीटली रिलेटेड हैं फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम किसके साथ, 3rd आइटम के साथ। तो इसलिए आपका ये वेन डायग्राम जो है बनेगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में यहाँ पर क्या है, वीमेन, सिस्टर्स एंड मदर्स। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या, कि तीनों आइटम्स में कुछ ना कुछ रिलेशन है, और उसको शो करने के लिए अगर डायग्राम बनाया जाए तो क्या होगा। आप एक बात सोचिए कि भाई हाँ, कुछ सिस्टर्स हैं और कुछ क्या हैं, मदर्स हैं, बट दोनों की दोनों क्या हैं, किसका पार्ट हैं, ये वीमेंस का पार्ट होती हैं। देखो चाहे वो आपकी बहनें हो, माताएं हो, और अब क्या हैं, दोनों क्या हैं, किसका पार्ट हैं, वीमेंस का पार्ट होती हैं। अब देखो क्या है, अब कुछ ऐसी लेडीज़ होंगी, कुछ ऐसी वीमेंस होंगी, जो ये रेड पार्ट में कर रहा हूँ, आप देख रहे हो ये जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हो, तो ये क्या है, कुछ ऐसी मतलब वीमेंस हैं जो मदर्स भी हैं और सिस्टर्स भी हैं। यानी कि मान लीजिए मेरी मदर हैं और वो वीमेन तो हैं ही, साथ में वो क्या हैं, सिस्टर्स भी हैं। यानी कि मगर कि उनके भाई हैं तो उनकी वो क्या हैं, सिस्टर्स हैं। तो क्या होंगी, कुछ लेडीज़ ऐसी होंगी जो क्या हैं, किन्हीं की माताएँ हैं और किन्हीं की वो सिस्टर्स हैं। तो समझ में आया ये चीज़। तो इस तरह से आपको क्या है, एक ही वर्ड के अगर दो अलग अलग आपके पार्ट्स आते हैं और उन दोनों पार्ट्स का भी आपस में क्या है, एक रिलेशन होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ इसको ए, तो ए का बी के साथ क्या है, रिलेशन है। तो ए और बी में कुछ कॉमन भी हैं, और ए और बी दोनों क्या हैं, सी का पार्ट है। सी मतलब वीमेंस का पार्ट है। तो सिस्टर्स एंड मदर्स वीमेंस तो हैं ही हैं, साथ में उन दोनों में कुछ कॉमन भी हैं। यानी कि कुछ ऐसी मदर्स हैं जो कहीं ना कहीं कि उनके भाई होंगे तो उनकी क्या है, वो सिस्टर्स हैं। या ये भी हो सकता है कुछ दो आपस में ही बहनें हैं, ठीक है ना, एक क्या है जिनकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं, तो वो मदर भी है, ठीक है ना। तो इसलिए उन दोनों में कुछ कॉमन भी हो सकता है। तो इसलिए है तो वो वीमेंस ही। तो आपको अगर क्या कहता है, कंप्लीटली रिलेशन है सिस्टर्स एंड मदर्स का, किसके साथ, वीमेंस के साथ, और सिस्टर और मदर का भी आपस में क्या है, एक रिलेशन हो जाता है, तब कहते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें आपको बताया गया कंप्लीटली रिलेटेड है 3rd के साथ। जो सेकंड है और 3rd है, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ें आपकी फर्स्ट के साथ रिलेटेड हैं, बट ए बी का रिलेशन जरूर है, ये मत भूल जाना। अगर आपका देखो जैसे पेन और पेंसिल है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था, तभी तो मैंने इनको प्लस नहीं करा। जबकि मदर्स और सिस्टर का आपस में एक रिलेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई, अरे कुछ जो मदर्स हैं वो क्या हो सकती हैं, सिस्टर्स भी हो सकती हैं, इसीलिए इनके बीच में एक ना एक चीज़ कॉमन हो जाती है। तो ये थे हमारे 4 एग्जाम्पल्स। हाँ जी, हमारा 5th एग्जाम्पल है नेक्स्ट, वो है स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट जो आपके देख रहे हो, दो हैं जो हमारी आइटम्स, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्या होंगी, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, मतलब 2 आइटम हैं ऐसी जिनका आपस में क्या नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। बट एक बात ध्यान दो, अगर बॉयज़ का गर्ल्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टूडेंट्स के साथ तो है ना। स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं,
और गर्ल्स भी हो सकती हैं, बट नॉट कंप्लीटली। यानी कि देखो यहाँ पर क्या है, ये तो हैं बॉयज़ और ये हैं गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं हाँ कि वो क्या हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। हाँ जी, बॉयज़ भी स्टूडेंट हो सकते हैं, गर्ल्स भी स्टूडेंट हो सकती हैं, बट नॉट कंप्लीटली। मतलब इनका सिर्फ कुछ पार्ट ही क्या है, ये जो देख रहे हो आप, ये कुछ पार्ट मैंने जो बनाया है, सिर्फ कुछ पार्ट ही इनका क्या है, स्टूडेंट्स में आता है। यानी कि गर्ल्स कुछ स्टूडेंट्स हो सकती हैं और कुछ स्टूडेंट्स नहीं हैं, बॉयज़ भी कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ नहीं है, और बीच वाला किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि दो आइटम तो क्या है, कंप्लीटली डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। बट जो तीसरी आइटम है उसमें क्या है, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स हैं, थोड़े थोड़े इनके पार्टिसिपेंट्स हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, हमारा ये वेन डायग्राम बनेगा। किन के लिए, जब दो का रिलेशन आपस में बिल्कुल भी ना हो और तीसरी का रिलेशन इन दोनों के साथ होता है बट नॉट कंप्लीटली। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में आप देखिए क्या कि बॉयज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं और एथलीट्स हैं। यहाँ पर क्या है, तीनों आइटम्स का रिलेशन आपस में तो है। देखो तीनों का आपस में क्या है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। बॉयज़ का स्टूडेंट्स के साथ है, स्टूडेंट्स का एथलीट के साथ है, यहाँ तक कि बॉयज़ का एथलीट के साथ भी है। तीनों का आपस में क्या है, एक रिलेशन बनता है। तो उसे क्या बोलते हैं, हमारा इस डायग्राम से शो करेंगे। देखो कैसे, जो बॉयज़ हैं हमारे एक तरफ लगा दिया हमने, दूसरा है हमारे स्टूडेंट्स, मैंने वो बना दिया, और एक है हमारे एथलीट्स, तो ये हो गया एथलीट्स। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखने वाली बात है कि बॉयज़ जो हैं वो क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो वो ये पॉइंट आ गया हमारा, जो क्या है, बॉयज़ क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। सेम ऐसे ही कुछ बॉयज़ क्या हैं, एथलीट हैं, तो बॉयज़ एथलीट हैं, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपके लिए। क्लियर हो गया आपको। और इसमें बोला गया कि क्या है, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, एथलीट हो सकते हैं, तो ये पोर्शन हमारा उसके लिए आ गया। बट जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हो उसमें ये क्या शो कर रहा है, ये जो बीच वाला आप देख रहे हो डार्क वाला पोर्शन है, जो हमारा ये वाला पोर्शन हमें ये शो करता है कि हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या हैं, एथलीट भी हैं और वो बॉयज़ हैं। मतलब तीनों ही चीज़ें हैं। हाँ, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं, साथ में वो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एथलीट्स भी हैं। तो वो बीच में जो डार्क सर्कल आप देख रहे हो वो इन तीनों को एक साथ डिफाइन करता है, तीनों का आपस में एक रिलेशन बताता है। यानी कि ये तीनों आइटम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं और तीनों का एक रिलेशन भी बनता है, इकट्ठा भी बनता है। तो इसी प्रकार इनके लिए हम ऐसा वेन डायग्राम जो है वो हम शो करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं अपना 7th एग्जाम्पल। हाँ जी, एक है हमारे पास लॉयन, एक होता है कार्निवर्स और एक होता है हमारे काउस। कार्निवर्स मीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, मांस खाने वाले जानवर, एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्निवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो लॉयन है, कार्निवर्स है, तो यानी कि आप समझ गए होगे भाई शेर जो है वो मांस खाने वाला है। बट जो काउस होती हैं, गायें हैं, वो क्या नहीं खाती हैं, मांस नहीं खाती हैं। तो भाई काउस के लिए तो हम अलग बना सकते हैं। तो भाई काउस ना तो लॉयन के साथ कोई कनेक्शन है, ना ही उसका कार्निवर्स के साथ कोई कनेक्शन है, तो काउस तो बिल्कुल अलग हो गई। और जो लॉयन है वो क्या है, कार्निवर्स है। तो यानी कि जो पहली आइटम है वो कंप्लीटली रिलेटेड है सेकंड के साथ। देखो ध्यान से, पहली आइटम जो है वो दूसरी के साथ कंप्लीटली रिलेशन में है, यानी कि सारे ही शेर क्या होते हैं, आपके मांस खाने वाले होते हैं। तो लॉयंस क्या है, कार्निवर्स है। बट जो काउ है उनका ना तो लॉयन के साथ रिलेशन है, थर्ड का ना फर्स्ट के साथ ना सेकंड के साथ बिल्कुल भी रिलेशन ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अपना काउस में आ जाता है। तो इस प्रकार का जो वेन डायग्राम होगा वो ये शो करेगा कि पहला कंप्लीटली रिलेटेड है सेकंड के साथ, बट जो थर्ड है उसका आपस में फर्स्ट सेकंड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो उसके लिए हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, जो आपके लॉयन है वो आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है, और ये कार्निवर्स है वो आपका इसमें आ जाएगा, और साथ में आपका काऊ जो का वो बिल्कुल अलग बन जाएगा। होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये हम अलग अलग टाइप्स कर रहे हैं वेन डायग्राम के, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको शो कर रहे हैं। किस तरह से शो करते हैं उनको बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 8th एग्जाम्पल। नेक्स्ट कहता है डॉग्स हैं, एनिमल हैं और कार्निवर्स हैं। यानी कि यहाँ पर देखो रिलेशन कैसा है भाई, सभी को पता है जो पहले हमारे जो डॉग हैं और वो हमारा दूसरा जो एनिमल है उनके साथ रिलेशन है, वो भी कंप्लीट रिलेशन है, क्योंकि सारे ही जानवर क्या होते हैं, उनके अंदर आपके क्या है, डॉग्स भी आते हैं। तो डॉग्स क्या है, सारे एनिमल का पार्ट होते हैं। तो डॉग्स बीच में आ गया हमारा, ठीक है, और वो किसके पार्ट हैं, हमारे एनिमल के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि डॉग्स जो हैं वो एनिमल का पार्ट है, तो आपको पता चल गया कि ये सर्कल किसके लिए है, डॉग्स और एनिमल के लिए हैं। अब जो अलग सर्कल देख रहे हो आप, ये किसके लिए है, कार्निवर्स के लिए है। कार्निवर्स के लिए क्यों है, क्योंकि देखो
जो कुछ होते हैं डॉग्स जो क्या करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, जो हमारा खाना का मतलब मांस खाते हैं, और कुछ एनिमल भी होते हैं जो मांस खाते हैं, बट ध्यान रखना नॉट कंप्लीटली। मैंने क्या किया, पूरे पर सर्कल को कवर नहीं किया है, मैंने क्या किया है, पार्शलिटी ही कर दी कि कुछ पंदे छोड़ दिए, कुछ अलग कर दिए, पार्शल कर दिया मैंने कुछ यहाँ पे। यानी कि मतलब ये होता है कि कुछ कुत्ते ऐसे हैं, कुछ डॉग ऐसे हैं जो क्या है मांस का सेवन नहीं करते हैं, और ऐसे ही कुछ एनिमल भी हैं जो क्या है मांस का सेवन नहीं करते हैं, उनको मैंने अलग निकाल दिया। तो अब मैंने क्या कर रहा हूँ, रेड पार्ट कर रहा हूँ कि कुछ डॉग्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, वो ये रेड पोर्शन में आ गए हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, डॉग तो एनिमल है ही, बट कार्निवर्स के अंदर कुछ डॉग्स हैं जो शामिल नहीं करने, और कुछ एनिमल्स हैं वो भी नहीं आते हैं। तो इस प्रकार अगर फर्स्ट आइटम कंप्लीटली सेकंड के साथ तो रिलेशन में है, बट थर्ड के साथ सिर्फ कुछ पार्ट ही है, कंप्लीट पर मतलब उसके साथ कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे में हमारा इस तरह से एग्जाम्पल 8 में जो डायग्राम दिख रहा है आपको इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो डॉग्स एनिमल हैं, बट कुछ डॉग्स हैं जो एनिमल्स हैं, बट ध्यान रखना कार्निवर्स में ध्यान रखना है आपको हाफ पोर्शन ही लेना है, सारा नहीं है, क्योंकि सभी जो डॉग्स हैं वो क्या नहीं है, मांस का सेवन नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ जी, हमारा नेक्स्ट है 9th एग्जाम्पल। इसमें लिखा है डॉग्स, फ्लैश ईटर्स एंड काउ। फ्लैश ईटर मतलब मैंने कार्निवर्स बताया था आपको, मांस खाने वाले, और आपको पता है वो किससे रिलेटेड है, डॉग से रिलेटेड है। और आपको क्या है, एक दिया हुआ है काउ। अब आपको पता है डॉग्स हैं या काउ हैं तो आपस में इनका तो कोई रिलेशन नहीं है, बट डॉग्स जो कंप्लीटली रिलेटेड विद हो सकते हैं फ्लैश ईटर्स के साथ, बट कंप्लीटली नहीं कह सकते अब हम, क्यों, क्योंकि सभी डॉग्स क्या हैं, मांस नहीं खाते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ, डॉग्स जो हैं वो फ्लैश ईटर्स हैं और काउ बिल्कुल अलग हैं। तो ये तो हुआ हमारा काउ के लिए, ठीक है, ये फ्लैश ईटर्स हो गया हमारा, और ये हुआ हमारा डॉग। मतलब पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है बट नॉट कंप्लीटली रिलेशन। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, डॉग्स और फ्लैश ईटर के बीच में एक रिलेशन है, तो इस तरह से शो किया जाएगा ये वेन डायग्राम बनाकर, और जो काउज हैं वो उनके लिए अलग से रहेगा। तो ये था हमारा डायग्राम, ये था 9th आपका एग्जाम्पल। आगे चलते हैं नेक्स्ट के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस। अब आप देख रहे हो ट्रेन एंड बस का आपस में तो कोई कनेक्शन नहीं है, बट कहीं ना कहीं ट्रैवलर के साथ कनेक्शन है। जो ट्रैवलर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं ट्रेन में भी, और वो ट्रैवल करते हैं कहाँ, बस में भी। तो दोनों के लिए आपको कैसे डायग्राम बनाना होगा, पहले बनेगा हमारा किसके लिए, ट्रेन और बस के लिए। तो देखो ये तो है ट्रेन और ये है बस, जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ट्रेन एंड ये रहा हमारा बस। ठीक है, अब आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ मैं, पहले आपको दिखा रखे थे, आपको उनको देख के समझना था, बट अब हम बना रहे हैं साथ के साथ। तो ट्रैवलर्स हैं और ट्रेन है, बस है, दो आइटम है जिनका आपस में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। बट जो तीसरा देख रहे हो आप ट्रैवलर्स, उसका क्या है, बस के साथ भी कनेक्शन है और ट्रेन के साथ भी कनेक्शन है। तो आप इस तरह से ये बना देंगे इस प्रकार। अब देखो आप क्या करें, आपके पास क्या हो गया, अब रिलेशन आ गया किसके साथ, बस के साथ भी और ट्रेन के साथ भी। किसका रिलेशन आया हमारा, ट्रैवलर्स के साथ। तो आप देख रहे हो जो ये ट्रैवलर्स हैं, कुछ क्या करते हैं, ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं। इस प्रकार आपका ये वेन डायग्राम बनेगा। किसके लिए, जब ट्रेन और बस, जब दो आइटम का आपस में कोई रिलेशन ना हो और तीसरी आइटम जो है वो दोनों से कनेक्टेड है, पहले से भी और दूसरे से भी, बट कुछ पार्ट से होंगे इससे कनेक्टेड। तो ऐसे में आपका ये वेन डायग्राम बनाएगा कि ट्रैवलर्स ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं और बस से भी, और कुछ ट्रैवलर ऐसे हैं जो क्या होंगे, कार से भी ट्रैवल करते होंगे, बाइसाइकिल से भी ट्रैवल करते होंगे। तो इस प्रकार आपका ये पोर्शन इस तरह से बनेगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो टॉपिक है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन अकेले ये नहीं होता कि आपको कुछ अमाउंट, ये आपको वर्ड्स दिए जाते हैं और उससे आपको वेन डायग्राम फाइंड आउट करना होता है, बट कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, आपको कुछ वेन डायग्राम्स दिए जाते हैं इकट्ठे, इन वेन डायग्राम्स की हेल्प से आपको क्या करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना पड़ता है। इस बार उल्टा चलेगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत बार ये आपके एसएससी है, HSSC वगैरह है, या आपका जो रेलवे वगैरह है, इनके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको इस तरह के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसको समझें कि ये क्या कहना चाहता है। आपको इस तरह का एक डायग्राम दिया जाता है, ठीक है, इसमें कुछ फिगर्स होते हैं, इसमें डाली जाती हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो इन फिगर्स को देखते हुए कि जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स जो बना है, ये देखो ये वाला, तो ये बॉक्स जो है किसके लिए है, बॉयज़ के लिए है। जो ये सर्कल जो बनाया गया है ये किसके लिए है, एथलीट्स के लिए है। और जो ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, ये वाला बना है, ये वाला ट्रायंगल किसके लिए है, गर्ल्स के लिए है। अब और जो लास्ट बॉक्स था हमारा ये स्क्वायर जो बना है, ये किसके लिए है, डिसिप्लिन के लिए है, यानी कि ये जो है डिसिप्लिन में रहते हैं जो, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले हम लेते हैं। क्या आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको बताना है उन बॉयज़ को जो एथलीट हैं और साथ में क्या है, वेल डिसिप्लिन भी हैं।
आपको बॉयज़ बताने हैं जो एथलीट हैं और क्या हैं, वेल डिसिप्लिन है। अब आप कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले आप क्या चलोगे, आप बॉयज़ की तरफ चलोगे। तो बॉयज़ वाला जो हमारा बॉक्स है वो कौन सा हमें दिख रहा है? बॉयज़ के लिए इसने कौन सा बोला था? रेक्टेंगल। तो आपको रेक्टेंगल वाले बॉक्स में लेने हैं, जो नहीं है आप उनको बिल्कुल अलग से रख दीजिए, उनको आपने लेना ही नहीं। जैसे हमारा देखो, अब ये रेक्टेंगल जो है बॉयज़ आपको फाइंड आउट करने हैं, तो रेक्टेंगल में आपको ना तो ये 9 लेना ना ये 8 लेना, जो रेक्टेंगल में है ही नहीं। आप क्या करें, नेगेटिव प्रोसेस रखें, जो चीज़ नहीं है उनको निकाल दें। जैसे ये 7 है, ये भी नहीं है आपका, ठीक है ना, ये आपका रेक्टेंगल में नहीं है, ये रेक्टेंगल में नहीं है। अब हमारे पास क्या हो गया, देखो आपके पास कितने आंसर्स रह गए, सिर्फ थोड़े से रह गए जो रेक्टेंगल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इसने क्या बोला कि वो क्या होने चाहिए, एथलीट होने चाहिए। अब एथलीट के लिए कौन सा बॉक्स था, सर्कल था। अब जो सर्कल से बाहर है, रेक्टेंगुलर में है बट सर्कल से क्या है, बाहर है, उनको भी आप निकाल दीजिए। जैसे ये 1 है और वैसे ये 10 है, ये भी निकल गए हमारे। अब बचे क्या, 6, 3 और 2। अब हमसे पूछा गया क्या, डिसिप्लिन होने चाहिए। अब डिसिप्लिन होने चाहिए मतलब वो किस में होने चाहिए भाई, वो तो स्क्वायर बॉक्स में होना चाहिए। अब आप देख रहे हो स्क्वायर बॉक्स में सिर्फ एक ही वर्ड रह गया और उसका नाम क्या है, 2। तो यानी कि ओनली 2 बॉयज़ ऐसे हैं जो क्या हैं, एथलीट भी हैं और डिसिप्लिन भी हैं। तो होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि किस प्रकार आपको वेन डायग्राम्स को देख करके क्या करना होता है, एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर भी देना पड़ सकता है। सेम ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए कि ऐसी कितनी गर्ल्स हैं जो क्या हैं, एथलीट हैं, ठीक है ना, कितनी गर्ल्स हैं जो क्या हो, एथलीट हो, तो आपको उसी तरह से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले गर्ल्स क्या है आपकी, जो ये देख रहे हो आप रेक्टेंगल, इसके अंदर मिलेगी, प्लस सॉरी ये आपकी जो ये आपकी ट्रायंगल जो दी हुई है उसके अंदर गर्ल्स है हमारी। उसके बाद एथलीट चाहिए आपको, एथलीट क्या है, सर्कल में है, तो ये सर्कल वाली एथलीट है और ये गर्ल्स हैं। तो आपको क्या हुआ, 4 और 3, तो 4 + 3 कितना हुआ, 7 हुआ। तो 7 गर्ल्स ऐसी हैं जो क्या हैं, एथलीट भी हैं और वो गर्ल्स हैं, ठीक है ना। तो बस सीधी सी बात, इस तरह से आपको क्या करना है, डायग्राम को देख करके कुछ क्वेश्चन होंगे सिंपल से, वो आपको सोल्व करने पड़ सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं आपका वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही है। मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दिए 11, इनके अंदर आपको हर तरह के वेन डायग्राम मैंने आपको करवा दिए। एग्जाम में इनके अलावा और कोई भी डायग्राम आपसे नहीं पूछे जा सकते। क्वेश्चन बस यही अराइज होता है क्या, कि आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, उनसे वेन डायग्राम बनाना पड़ सकता है, या दिए हुए ऑप्शन में से आपको वेन डायग्राम चाटना होता है, देखना होता है कि कौन सा उसके लिए सही है। और एक ऐसा भी हो सकता है जब आपको वेन डायग्राम दिए जाएं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं, आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। होप आपको ये क्लियर होगा। और आपको ये कैसा वीडियो लगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके जो बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारा जो चैनल है ग्रीन स्टार, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ईजी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो होप आपको ये सही लगेगी वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।